वर्षीय यादव, महासभा मध्य प्रदेश, टेक्निकल ऑफिस स्टेट और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से जुड़े हैं। ऐसे हमारे जनसेवक जी जहाँ कहीं पर भी कुछ काम पड़े तुरंत उपस्थित होने वाले, ऐसे आज के हमारे मुख्य योगाचार्य जी को मैं यस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ योगा की सेवा देने के लिए। जी वो जी बहन जी ठीक है। हाँ, आप दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं। अब ये तो बढ़िया सारा रंगे चलिए दिख रहे हैं। और ये और फिर दूसरी भी बात है कि ये दादाजी भी है अभी, वो तो ये भी बसंती कलर में है, बसंत बहार। जी तो सभी को प्रणाम और आदरणीय रंजना जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे युवाहार कार्यक्रम में योग कराने का सुअवसर प्रदान किया है। हम सब कमर सीधी करके हम इष्ट देव भगवान, अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करेंगे और गायत्री मंत्र, महामंत्रुंजय मंत्र प्रार्थना के साथ आज का योग सत्र की शुरुआत करते हैं। आइए चलते हैं योग कक्षा में प्रथम सत्र की शुरुआत लंबी गहरी सांस लें और तस्यावितो वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शैनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ॐ श्री शंकर हनुमान जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव भगवान, परम सिद्ध आचार्य जी, योगाहार में उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रणाम करते हैं और आज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम योग जन से शुरुआत करेंगे, योग जन के बारे अभ्यास करते हैं और फिर जो है आगे बढ़ेंगे व्यायाम। तो चलिए सबसे पहले धीरे धीरे सांसों के साथ हमने पहला अभ्यास योग
हमारी नजर सामने और हाथ और पैरों को ऊपर नीचे करते हुए सांसों के साथ। इसका बहुत ही महत्व है। सुबह सुबह जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो दौड़ने के लिए दौड़े, और ये दौड़ जो है हमारे मुंह बंद रहे, नाक से सांस लें। ये अब हम इसी में दूसरा अभ्यास करते हैं। हाथों को पूरा सीधा सामने, एड़ियों को हमने तल से लगाए, सांसों के साथ ऐसे लगा लेता हूँ तो आवाज आती रहे। चलिए, सांसों का महत्व है। सांसों के साथ हम ये करेंगे, शरीर का सारा अभ्यास, सारा व्यायाम हो जाता है। अगला अभ्यास, घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में, एड़ी में, जगहों में, कमर में दर्द इसलिए होता है कि हम व्यायाम नहीं करते। अगर हम व्यायाम करते हैं अगला अभ्यास, घुटनों के लिए बहुत लाभकारी है यह अभ्यास। जिनको घुटनों में दर्द होता है, जितना झुक सके उतना झुके, थोड़ा सा रुके, वापस सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, रुके, वापस। चलिए, अगला अभ्यास करते हैं। युगन युगन का अगला अभ्यास। इससे हमारे दोनों पैरों को जो खिंचाव हमारे घुटने पे आता है, जांघों पे आता है, बहुत ही जितना जो झुक सके उतना झुके। पूरा बैठ सके तो ऐसा पूरा बैठ जाए, न बैठ सके तो ना, जितना सामर्थ्य हो ऐसा उतना अभ्यास करें। अगला अभ्यास, चलिए, ये पीछे की हमारी एड़ी ऊपर उठी रहेगी, नजर सामने रहेगी, कमर सीधी, दोनों हाथ कमर पर, सांस लेना और छोड़ना। इससे हमारे पैरों का व्यायाम हो जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह सुबह दौड़ कराते हैं, यूं यूं करते हैं, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम पर प्रणाम करते हैं। हमें भी इसी तरह ये अगला अभ्यास। चलिए, मसल्स बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए लोग जिम में जाते हैं, आवश्यकता नहीं है। आप अगर ये व्यायाम करते हैं, योगों के बारह अभ्यास से, ये सांसों के साथ, ये हाथ ऐसे नहीं ले जाना है, सामने ही रखना है, पूरा बाहें फैलाना है, पीछे झुक जाना है, जितना झुक सके, रोके, वापस, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए सामने। पसीना आएगा, निश्चित आएगा,
क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दी है, अन्य राज्यों में गर्मी होगी। चलिए अब चलते हैं अगला अभ्यास। ये अभ्यास युग युग के बाराभ्यास में कोई भी व्यायाम शेष नहीं रह जाता है शरीर के अंग का। सिर्फ हमको करना है और सांसों के साथ करना है। जितना झुक सके झुके। बाएं पैर हाथ को बाएं पैर के एड़ी तक ले जाएं। दाएं हाथ को कान के ऊपर सटा करके हम बाईं तरफ झुके, थोड़ा रुके, रुकने के साथ साथ सांस छोड़ते हुए वापस दाएं तरफ झुके। बाएं हाथ को कान से सटा करके दाईं ओर, दाएं हाथ को हम एड़ी तक ले जाने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर सीधे रहेंगे, पैर मुड़ेंगे नहीं। सांस रोके रुके, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। मोटापा के लिए, जिनकी चर्बी बढ़ी हुई है, उस चर्बी कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए यह व्यायाम बहुत ही लाभकारी है। करें 100 बार। अगर आपका ज्यादा मोटापा है, वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप 500 बार करें। यही करते रहें। चर्बी आपकी कमर से, ये जो चर्बी होती है अगल बगल में, ये ठीक हो जाएगी। चलिए अगला अभ्यास। दाहिना हाथ ऊपर और नजर हमारी दाहिनी हथेली पर, बायां हाथ ऊपर, नजर बाईं ओर। झुक करके हम सांसों के साथ करेंगे ये। इसमें दोनों घुटने सीधे रहें, घुटनों से आप पैर मोड़े ना। जितना झुक सके उतना झुके। बहुत सुंदर। चलिए अगला अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आसमान की ओर देख करके पीछे झुकेंगे। जितना झुक सके उतना झुके, रुके, सांस छोड़ते वापस। दोनों घुटने सीधे रहें, दोनों हथेलियां पंजों पर, सर जो है घुटनों के बीच में। जितना ले जा सके उतना ले जाएं। थोड़ा रुके, सांस छोड़ते हुए वापस पुनः पीछे मुड़ जाए। ये व्यायाम अगर हमने कर लिए 12 अभ्यास योग के, तो हमें शरीर के अन्य व्यायाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सुबह का दौड़ना, चलना, ये इसी में पूरा समाहित है। वाह, थोड़ा सा इसको स्पीड से भी कर लेते हैं। चलिए अगला अभ्यास करते हैं योग का। ये अवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, सामर्थ्यता के अनुसार। हम तो ठीक है, युवा है। चलिए अब हम तैयार हो रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए हम सब तैयार हो, राष्ट्र सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, किसान कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। चलिए अगला अभ्यास योग नृत्य और अंतिम अभ्यास योग का। अब बैंड में, शादी में, ब्याह में तो ऐसा नहीं नाचते, लेकिन मैं तो कहता हूँ शुरुआत करना चाहिए, ऐसे ही डांस करना चाहिए। योग के गीत लगा दो, तो भजन लगा दो,
और डांस करो योग नृत्य। होश इधर। अगला अभ्यास ये कोई भी शरीर का अंग नहीं बचा जिसका व्यायाम नहीं हुआ। गर्मी लगने लगी, पसीना आने लगा। वाह, ये जो है अब हम बैठ जाते हैं और बैठ के अगले अभ्यास करेंगे। हमें बहुत ही आवश्यकता है, आवश्यक सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है और जिसको हम आदरणीय सभी भाई बहन सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम जीवन के लिए अति आवश्यक है और शुरू करते हैं अपन हाथ से। हाथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे सारे काम किए जाते हैं। अन्य हथेलियों को सांसों के साथ में खींचना है। जब गुस्सा करते हैं, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि गुस्सा अगर कहीं किसी पर आ भी जाती है तो वो पानी जैसी, पानी में लठ मारो पानी बाहर, यूं कहते हो। इसी प्रकार से अगर थोड़ा गुस्सा निमिष मात्र को हो रहे हो तो बस उतना ही, इसके बाद पानी जैसे सम हो जाओ, ये हमें करना चाहिए। तो ऐसे जो है जब ये अंगुलियों का व्यायाम, इसका प्रभाव हमने देखा है, सुना है और हर बार हमने बोला है कि हमने कई भाई बहनों को इसका प्रभाव यथार्थ देखा है। ये और वो भी सांसों के साथ करना है। इस सूक्ष्म व्यायाम का बड़ा महत्व है, हमें करना चाहिए। अंगूठे अंदर बाहर, तुलियों को सीधा, फिर अंगूठा अंदर और मुट्ठी बांधे ताकत के साथ। इसको हमें पर्याप्त करना चाहिए, नहीं तो आराम नहीं होता है, इससे कोई रिलैक्स नहीं मिलता है। हम अगर 5 मिनट एक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और प्रतिदिन करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। जो हमारे भाई बहन जिनको जो आवश्यकता है, हाथों में अकड़न है, जकड़न है, सुन्नपन है, हाथ पतला हो रहा है, उसके लिए आप ये करें और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। ये 2 चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। ये जो है ये कम से कम 100 बार हम सबको तो अभी करना ही चाहिए, क्योंकि हम सब मोबाइल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या अन्य अन्य काम करते हैं। तो हाथों का ये व्यायाम अति आवश्यक है। ये हमने आदरणीय महाराज जी के साथ जाकर के नैपदापुरम में कई भाई बहनों से इन्होंने मिलाया है और उन्होंने इसका प्रभाव बताया है और हमने देखा है और उनकी मुँह से सुना है और जाना है। तब से हम इसको महत्व देते हैं और हम ये करते रहते हैं। ये 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 सूक्ष्म व्यायाम सांसों के साथ करना चाहिए। ये
इसमें हम करते रहे और नाम जप करते रहे। नाम जप का बहुत ही बड़ा महत्व है। हम ओम ओम करते रहे, हम राम राम करते रहे, हम कृष्ण कृष्ण करते रहे, हम राधा राधा बोलते रहे। जो भी हम हमारे इष्ट हैं, जिनको हम मानते हैं, जो हमें, उनका हम नाम जप करते चले और अपना प्राणायाम व्यायाम अपना कार्य करते रहे। ये नाम जप की बहुत बड़ा महत्व है। बड़े बड़े हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, जो आज इस युग के साक्षात भगवान के रूप में राधा जी के अटूट श्रद्धा साक्षात्कार जिनको हुआ है, भक्त कह लें, वह बताते हैं कि 5 मिनट में एक बार राधा बोले या अपने इष्ट का नाम ले, जिनको आप मानते हैं। नाम कोई भी ले, कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ आप जो है, जो आप मानते हैं, जिस अपने इष्ट को मानते हैं, उनका नाम लेते रहें और अपना कार्य करते रहें। मन में लिया जा सकता है, बिना ओठ चलाए लिया जा सकता है, मन में चिंतन किया जा सकता है, करना चाहिए। बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो मन में अपने भाव, जो मन में तमाम और विकृतियां आती हैं, मन इधर उधर भटकता है, उसको न भटकने दें। मंत्र का जाप, नाम का जाप करें सांसों के साथ। चलिए थोड़ा सा गर्दन कर लेते हैं पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, पीछे सांस छोड़ते हुए, छोड़ते हुए आगे। 5 बार करेंगे हम। पीछे आगे, ओ ओ ओ ओ, बाईं ओर ओ, दाईं ओर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। घुमा देते हैं गर्दन को, दाएं कंधे से ले जाकर के बाएं तक। ओ सांस लेना छोड़ना जारी रखें। ओ कान हमारा कंधे से लगा हुआ, धीरे धीरे घुमाते हैं गर्दन। विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हमारे गर्दन कंधे रीढ़ की हड्डी में रहती है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। करना है हमें सांसों के साथ। ओ, 3 बार हो गया, 4 ओ ऐसा। ये गर्दन का हमने, अब हम विपरीत दिशा से, अब हम दाईं ओर से बाईं ओर के लिए घुमाएंगे 5 बार। ओ सभी योगी जन हैं, योगाचार हैं, विद्वान हैं, सब अपने अपने स्तर से योग करते हैं, कराते हैं। ये एक प्रथा है कि हम सब किसी न किसी को हमें योग कराने का अवसर देते हैं। उस क्रम में हम सबको सुनते हैं, जानते हैं, सबका अनुभव लेते हैं। जी चलिए, ये गर्दन का अभ्यास हो गया है। अब हम पैर फैला लेते हैं। पैरों का करते हैं, अंगुलियों को आगे पीछे, ये सांसों के साथ।
जिन भाई बहनों को पंजे में किसी प्रकार की तकलीफ हो वो अधिक समय तक करें। हमारे योगाहार कार्यक्रम में वीडियो बंद रखने का भी छूट रहती है, तो हम अपने हिसाब से अपना पैकेज करें जो हमें आवश्यकता है। अगर हमें पैर की अंगुलियों में तकलीफ है तो हम ये सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे और योगाहार में शामिल रहेंगे। आगे पंजा आगे पीछे। अगर हमें हाथों में तकलीफ है तो हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे और योगाहार में जुड़े रहेंगे। प्राणायाम कम से कम आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। योगाहार में हम 2, 4, 5 मिनट कराते हैं। अलग अलग एक शिक्षक आते हैं, वो अपने समय से सारी चीजें बताने के प्रति वो जल्दीबाजी करते हैं कि मैं सारी व्यायाम, सारे सूक्ष्म व्यायाम और सारे प्राणायाम करा करके हम 5:30 से पौने 7 बजे तक कर लें, तो इसलिए समय कम रहता है, तो वो सिर्फ बताते हैं हमें। फिर इसके बाद 6:45 के बाद हम जब 8 बजे तक अपनी योगाहार कार्यक्रम में सुनते हैं, इसको हम पैरों घुमाएंगे और तब हम अपना पैकेज करें। 6:45 से 8 बजे तक सवा घंटे हम अपना पैकेज करें। जो भी हमें आवश्यकता लगती है, हमें लगता है कि मेरे पैरों में अकड़न जकड़न आ रही है, सुन्नपन आ रहा है, पैर में तकलीफ है, तो पैरों का कौन सा व्यायाम है वो हमें करना है। और अपना वीडियो बंद रख के हमें अतिथि को सुनना है, मुख्य वक्ता को सुनना है और अपना प्राणायाम करते रहना है, व्यायाम करते रहना है उल्टी दिशा से। ये आप अपने जीवन में उतार लें। अगर आपने पर्याप्त समय, पर्याप्त व्यायाम नहीं किया, पर्याप्त प्राणायाम नहीं किया, सूक्ष्म व्यायाम नहीं किया, तो आपको लाभ नहीं होगा। चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, आपको कोई भी लाभ योगाहार से नहीं मिलेगा, योग करने से नहीं मिलेगा। करना पड़ेगा, करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए हमारा प्रार्थना है सभी भाई बहनों से, और ऐसा योगाहार कार्यक्रम ये देश में पहला एक कार्यक्रम है कि जिसको आप मोबाइल में वीडियो बंद करके भी आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, भाई हमें पता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आपको उसका समाधान करने के लिए आपको वो व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम करना अति आवश्यक है। पर्याप्त समय करना है। पर्याप्त समय करने के लिए आप अपने हिसाब से करते रहें। अब हम ये पैर, दाएं पैर को मोड़ लेते हैं, बाएं पंजे पर रख लिया और दाएं पंजे को हम घुमाते हैं सांसों के साथ। घुमाएं 5 बार, 10 बार सीधी तरफ से, 10 बार उल्टी तरफ से। ये पैरों के लिए, पैरों की मसल्स हो जाती है, पैरों का व्यायाम हो जाता है। एड़ी है, घुटने हैं, इनका सबका व्यायाम हो जाता है। ये सांस छोड़े और घुटने को टोड़ी तक ले जाए। ये इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप पर्याप्त करेंगे, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। स्वस्थ व्यक्ति को साधारण 5 मिनट, 2-2 मिनट हम ये सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं और सिर्फ बताने के लिए कराया जाता है कि आप ऐसा करें। अगर आपको पंजे में तकलीफ है, एड़ी में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, 7, 8, 9, 10 उल्टी तरफ से, तो इसको आप घुमाएं, सांसों के साथ घुमाएं। और घुमा करके आप जब रोज करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा पर्याप्त। किसी मंजिल पे 10 सीढ़ियां हैं, आप 9 सीढ़ियां चढ़ गए, मेहनत तो की है आपने, बहुत परिश्रम किया है, और फिर थक करके आप रुक गए, तो क्या आप मंजिल पा पाएंगे? नहीं। आप वापस आ जाएंगे और कहेंगे मैं तो इतनी रोज सीढ़ियां चढ़ता हूं, मैं तो आज तक नहीं मंजिल पर, छत पर पहुंच पाया। इसलिए नहीं पहुंच पाए कि आपने सिर्फ 9 सीढ़ियां हैं, 10वीं सीढ़ी पार ही नहीं की है। इसलिए आप जो व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम जो करते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं करते हैं, पर्याप्त समय तक नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको लाभ नहीं मिलता है और आप जो है
कितने ही साल तक कोई भी काम करते रहें, थोड़ी थोड़ी सी करेंगे, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम सबको पर्याप्त समय, जो आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अब आपको किस चीज की शरीर में क्या दिक्कत है, वो आप योगाहार में चर्चा कर सकते हैं। हमारे विद्वान जन, हमारे वैद्य जन, हमारे वैज्ञानिक जन, योग शिक्षक, साधक सभी जुड़े रहते हैं, अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। आप भी अपना अनुभव शेयर करें। और 3 चीजें कभी छुपाना नहीं चाहिए, गुरु से, डॉक्टर से और भगवान से। कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए। अगर आप सदन में नहीं बोल सकते, आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान आपस में शेयर कर सकते हैं, और करना चाहिए। इससे हमें सबको लाभ मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं कुछ आसन की ओर। आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत है शुगर की, डायबिटीज की। इसके लिए हम मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाते हैं, बैठ करके और दोनों मुट्ठियां, अंगूठी अंदर और मुट्ठी बंद करके नाभि के ऊपर हम दोनों हाथों को लगाते हैं। लंबी गहरी सांस भरी और छोड़ते हुए हम झुक जाएंगे आगे, और नजर हमारी रहेगी सामने। और इसमें हम इंटीग्रेटेड योगा नहीं, योग, इंटीग्रेटेड योग करेंगे। इसमें करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति करते रहें। हम अभी हाल में 30 स्ट्रोक लगाएंगे। बाकी आप लोगों को अगर किसी को कोई तकलीफ शुगर की है तो आधा घंटा तक इसको हम करें और उसका लाभ जानें। वापस दूसरा, बाईं हथेली पर दाईं हथेली रख करके नाभि पर पुनः हम सांस भरें, सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। दूसरा तरीका, वापस ये आधा आधा मिनट कम से कम हमने मंडूकासन के जो अभ्यास किए। चलिए अब हम करते हैं इसी में शशाकासन। दोनों हथेलियों को उठाएंगे और पीछे जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए धरती माता को सर माथा रख करके प्रणाम करेंगे। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापिस एक बार और पुनः पीछे झुक जाए। 10 बार हम कपाल। चलिए समय अपनी गति, हम इसी में करते हैं गोमुखासन। घुटने वज्रासन में हम बैठे हुए हैं, दायां पैर हमने मोड़ा, बाएं हम एड़ी पर अपने नितंब को रख करके पूरा बैठ गए हैं पीछे। और इसको जितना हमने मोड़ करके, हम जो दायां हमारा घुटना ऊपर है तो दायां हाथ हमारा ऊपर जाएगा, बायां हाथ नीचे से हम दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और पकड़ करके इसमें हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करेंगे हम 30 बार। इसमें हमारी नजर सीधी किसी भी एक बिंदु पर, और हम पैर को बदल लेते हैं और
परम पूज्य एक ऋषि स्वामी जी महाराज जी का जो संदेश है, जो उनका मार्गदर्शन है, उनको हम जाने, उनको आस्था टीवी चैनल पर, इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर, प्लस हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को, परम सिद्ध आचार्य जी को फॉलो करें, उनको लाइक करें, उनको सुने और हम अपना जीवन में उनके अनुभव को जाने और उतारें। जी, आगे बढ़ते हैं। समय चलिए हम करते हैं अगला आसन, वक्रासन। दाया मोड़ लिया, बाया सीधा, गर्दन पीछे, जहां तक जितना देख सके उतना देखें और कपालभाति करें। चलिए अगला, अब हमने बायां पैर मोड़ा, बाएं को सीधा किया, ये हमने शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए हमने आसन बताया। अब हम सिर्फ एक पवन मुक्त आसन कर लेते हैं। मंडूकासन किया है तो पवन मुक्त आसन करके हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। लेट जाते हैं और एक दायां पैर मोड़ करके और अपनी टोड़ी से घुटने को लगाएंगे और 10 बार कपालभाति करेंगे। आदरणीय योगाचार्य जी, थोड़ा कैमरा सही कर लें ताकि आप पूरे दिख सकें। दिख रहे हैं सर? भाई जी दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं। 10 बार किया है। अब दोनों घुटनों को मोड़ करके और पवन मुक्त आसन, इसका नाम ही है पवन मुक्त। पवन मुक्त, जिनका अंदर गैस है, गैस से जो है निजात पाने के लिए अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। हमने बाकी कई आसन हैं, कई व्यायाम है, वो हमारे प्रतिदिन योगाचार कराते हैं। हम चलते हैं। क्या प्राणायाम? प्राणायाम अति आवश्यक है जीवन में। प्रतिदिन जो प्राणायाम करेगा वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में। लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। तीन प्रकार से हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, धीमी, मध्यम और तीव्र। धीमी गति में मध्यम गति, इसी को करते हैं तीव्र गति में। ये भस्त्रिका प्राणायाम।
उसको 5 मिनट करना कम से कम, सभी स्वस्थ भाई बहनों को 5 मिनट करना चाहिए। अगर किसी को हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है, किडनी से संबंधित, तो आप अपने सामर्थ्यता के अनुसार 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, लेकिन अवश्य करें भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमारे हृदय से संबंधित सभी रोगों को दूर करती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले को हार्ट अटैक नहीं आता है। जिनको हम सुनते हैं कभी कभी हार्ट अटैक, कई समस्या सुनिए हार्ट अटैक आ गया, अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन करें पर्याप्त। ये हम अपनी गाड़ी का, निर्जीव गाड़ी का, लोहे की गाड़ी का इंजन का हम जो है फिल्टर साफ कराते हैं, और लेकिन हम अपना फिल्टर साफ नहीं कर पाते। हमने कई बार कहा है, कई बार लिखा है कि हम अपने शरीर का जो है सर्विस साल भर एक बार तो अवश्य कराएं पतंजलि वेलनेस में जाकर के, या हम रोज भस्त्रिका प्राणायाम करें। अगला अभ्यास करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम करने से एक तो पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की विकार नहीं रहते हैं, बीमारी नहीं रहती है। बीमारियों का नाम हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि आपको ये प्राणायाम करके ये जानना है कि सारे रोगों की दवा यही है, उपचार यही है, उपाय यही है। इस विश्वास के साथ हमको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना है कम से कम आधा घंटा। स्वस्थ व्यक्ति जो नियमित योग करते हैं उनको 15 मिनट करना चाहिए, 5, 10, 15 मिनट। लेकिन अगर किसी प्रकार की शरीर में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो उसको आधा घंटा और 1 घंटे प्राणायाम करना चाहिए। इसका परिणाम 7 दिन में नहीं आता है तो आप कहें, परिणाम आएगा 7 दिन में। सिर्फ आधा 1 घंटे हमें प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम अवश्य करना है, और करके देखें। कोई भी प्रकार की, चोटी से लेकर के एड़ी तक, किसी भी प्रकार की शरीर में विकार है, कोई समस्या है, तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, आप व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और फिर देखें उसका परिणाम। और हम हनुमान चालीसा का पाठ भी कपालभाति में करते हैं। कपालभाति हम करते रहें, और जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, किताब रख करके। जो हम सदा की जगह कभी सादर बोल देते हैं, कभी और अभी शब्द बोल देते हैं, उसका उच्चारण अलग हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। अर्थ और अनर्थ की बात हम अपने इष्ट देव भगवान हनुमान जी से निवेदन प्रार्थना करते हैं। तो निवेदन और प्रार्थना हमें क्या करना चाहिए, वो हनुमान चालीसा में शुद्ध वाचने के लिए, पढ़ने के लिए हमें किताब के साथ पढ़ना चाहिए, या जिनको आता है लेकिन शुद्ध हो। बात हम जो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं वो अपनी प्रार्थना हमारी साकार हो। आइए, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है। आदरणीय हीरालाल भाई साहब, आप करें आज हनुमान चालीसा का पाठ। आज रामकृपाल पटेल जी करने जा रहे हैं। पता है, रामकृपाल पटेल साहब करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ। आदरणीय रामकृपाल पटेल जी। उनको तो कहीं भी हना दो आप, मास्टर चाबी है, और आप एक हथियार साथ में रखते ही हो। कपालभाति हम सब करते रहे। हम आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हुए कपालभाति करें। कपालभाति के साथ हम ओम ओम मन में करते रहे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, राधा राधा करते रहें। देखिए प्राणायाम कैसे होता है, इसका रिजल्ट सामने आएगा। आप करके तो देखें। आप प्राणायाम के साथ जाप, मंत्र जाप, जैसे ओम, राम, कृष्ण, राधा, जो भी चाहे वो अपना नाम लेते रहे, करते रहे। जी स्वागत है जी। सभी जनों को प्रणाम, माँ पीताम्बरा को नमन, वंदन, अभिनंदन। और जैसा कि सब वो विदित है कि कपालभाति हनुमान चालीसा का वाचन होता है, तो करते हैं हनुमान चालीसा का वाचन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
बर नहु रघुबर विमल जसै जोदाय के फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियह दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतै संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावें अस कह श्रीपति कंठ लगावें। सनिकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहत अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलध लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतिवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बस सुर भूप। लखन सिया राम चंद्र की जय।
बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम। बहुत सुंदर। और आदरणीय हमारे रामकृपाल पटेल साहब ने बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा शुद्ध पाठ किया। और जय हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। ये हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा का पाठ है, हम सब रोज इस बहाने योगार के बहाने कम से कम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं और सबको पढ़ने का मौका मिलता है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इन चौपाइयों को हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर किसी की कोई विशेष समस्या है, इसका हवन आहुति दे। कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही स्वाहा। आप करके देखें, एक माला डाल के देखें, मन से अपने इष्ट को, गुरु को याद करके देखें, सारे काम बनेंगे, कोई भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा। सिर्फ निस्वार्थ भाव से हम सेवा, समाज की सेवा करते रहें। अगला अभ्यास करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। कहने के लिए बहुत कुछ है। हम ये बाएं एड़ी को अपनी गुदा मार्ग के नीचे रखते हैं, गुदा मार्ग को बिल्कुल एड़ी के ऊपर सटा के, दाएं एड़ी को हम योनि मार्ग के ऊपर रखते हैं। ये आसन, ये सिद्ध आसन करके हमें बैठना। इसमें हम कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम या कोई भी प्राणायाम, भजन, माला जाप भी इसी आसन में करें, इसका लाभ आपको मिलेगा। करते हैं बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, गुदा मार्ग को बंद किया, उद्यान बंद, पेट को अंदर खींचा, जालंधर बंद, ठोड़ी को हमने लगाया और रुक गए। ऐसा यह बाह्य प्राणायाम करने से हमारे मूत्र रोग से संबंधित सभी प्रकार की विकार, बीमारियां दूर होती हैं। जब सांस लेना है, जलंधर खोले, उद्यान बंद खोले और फिर मूल बंद खोले। लगाते हम नीचे से, खोलते हम ऊपर से। चलिए अगला दूसरा। पुनः सांस को बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर, तीनों बंद लगा करके रुक गए। ये बहुत ही लाभकारी है हमारी माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, युवतियों के लिए। विभिन्न जो बीमारियां होती हैं वो ठीक होती है। चलिए एक बार और। हाथ से संबंधित बवासीर है और भी कई प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के रोग बाह्य प्राणायाम करने से ठीक। वापस बाह्य प्राणायाम में इसमें मूल बंद लगा के हम प्राणायाम करते रहें। अगर हम बैठे हैं तो इसको मूल बंद लगाकर भी हम प्राणायाम करते रहेंगे, तो भी हमारा अच्छा रहेगा, क्योंकि कर रहे हैं, बैठे हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। चलिए इसी में हम जो है अग्निसार क्रिया करते हैं। पेट को ढीला छोड़ करके सांस बाहर। और हमारे योगाचार्यों का, आदरणीय हेलाल जी सहित सभी योगाचार्यों का तो रूई पाला जैसा पेट है, इसको खूब अंदर बाहर घुमाते रहते हैं। हम लोग ऐसा अभ्यास नहीं कर पाते, हम लोग श्रोता है। और कई हमारे भाई जो परम पूज्य स्वामी जी को फॉलो करते हैं और उसको ये नौली क्रिया और अग्निसार क्रिया परम पूज्य स्वामी जी ऐसा कर लेते हैं, पूरा पेट अंदर ले जाते हैं, लेकिन हम को जितना बनता है। अब हम चलते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से थायराइड ठीक होता है। गले से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो
विकार है, बीमारी है, वो ठीक होती है। उज्जय प्राणायाम करते हैं। सांस को हम अपनी नलियों के साथ खींचेंगे। इसमें हम रुकेंगे और जब हमें सांस छोड़ना है तब हम बाएं नाक बंद करके दाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। उज्जय प्राणायाम घर्राटे जो हम देते हैं, आवाज आती है सोने में, वो भी ठीक होती है। एक बार और करते हैं। चलते हैं अनुलोम विलोम। प्राणायामों में सबसे प्रमुख प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसको हम नाड़ी शोधन या कहते हैं। अब अनुलोम विलोम का अगर करने से हमारे हाथ पैर की रक्त संचार जो अवरुद्ध होता है वो खुल जाता है, नस नाड़ियां ठीक रहती हैं, हाथ पतला शून्य पड़ जाना रह जाना, किसी प्रकार का जो है एलर्जी है शरीर के, हमने बोला ना किसी भी प्रकार की बीमारी, सभी बीमारियां ठीक होती हैं अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने का हम सब जानते हैं, सब लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने दाएं अंगूठा लगाया, बाएं से सांस ली, बायां बंद कर लिया, दाएं से छोड़ दिया, कमर सीधी रखें, आंख बंद करके, और जैसा हमने कहा इसमें हम अपना नाम जप करते रहें। अब हमें इसमें लेने का समय 5 से 10 सेकंड रोकें, 5 से 10 सेकंड इसको छोड़ें। अनुलोम विलोम करते रहें। और मैं एक विशेष आप लोगों से निवेदन करता हूं कि परम पूज्य ऋषि स्वामी जी महाराज जी ने जो है 2016 में महाराष्ट्र के मेहान तहसील में, नागपुर के पास है मेहान तहसील, जहां पर फ्रूट पार्क का शिलान्यास भूमि पूजन किया था। उस समय 2016 में कम से कम 2000 लोग वहां उपस्थित रहे थे। माननीय नितिन गडकरी जी की उपस्थिति में आदरणीय फर्नांडिस जी उस समय शायद मुख्यमंत्री थे, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम आदरणीय डॉक्टर जयदीप पाल जी थे उस समय। उनके विशेष प्रयास से आज वो समय आ गया है कि माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमादेव जी महाराज जी ने कल बैठक ली, और उन्होंने वहां उस बैठक में हमारे परम आदरणीय हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन हमारे डॉक्टर जयदीप पाल जी भी जुड़े हुए थे, और सभी उन्होंने बताया कि 9 मार्च को मेहान नागपुर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्धि आचार्य जी महाराज और नितिन गडकरी जी, फर्नांडिस जी और सभी जो है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक
और किसान भाई, युवा, युवक सभी उपस्थित रहेंगे और कम से कम बड़े से बड़ा लक्ष्य, लाखों की संख्या में हम सबको वहां पहुंचना है। जो भाई बहन संगठन में की दृष्टि से सहयोग देना चाहते हैं, वो राज्य प्रभारी हो सकते हैं, जिला प्रभारी हो सकते हैं, राज्य कार्यकारिणी सदस्य हो सकते हैं, तहसील प्रभारी हो सकते हैं, प्रखंड प्रभारी, ग्राम समिति प्रभारी सदस्य, कर्मठ कार्यकर्ता हो सकते हैं। वो कोई भी व्यक्ति अभी जो सेवा देना चाहते हैं विभिन्न राज्यों से, वो अपनी सेवा दे सकते हैं। परम सिद्ध आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी ने आह्वान किया है कि आइए, और जो देना चाहते हैं वो अपनी सूची भेज दें। वहां उनको वहां रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बड़ा भारत के इतिहास में एक किसानों के लिए, किसान का कल्याण कैसे हो, वहां जो संतरे की खेती होती है तो किसानों का रेट उनको सही नहीं मिलता है, जिसका परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, परम सिद्ध आचार्य जी ने प्रयास किया है कि हमारे किसान भाइयों को अच्छा रेट मिले, उनका प्रोडक्शन बने, किसानों को रोजगार मिले और व्यापार भी शुद्ध हो, समाज के हित के लिए हो। तो ऐसा प्रयास जो वहां किया जा रहा है, उसमें आप सब जहां अपने अपने राज्यों से जो जाना चाहते हैं, जिलों से जाना चाहते हैं, तहसील गांव से जाना चाहते हैं, वो सभी भाई बहन, ऐसा नहीं है कि जो पतंजलि संगठन से हो वही जा सकता है, आप लोग भी अपनी सेवा दे सकते हैं। आप लोग परिवार के सदस्य हैं, अपने कोई भी आपके परिचित भाई बंधु जाना चाहते हैं, वो अपना नाम, अपना सारी जानकारी लिख करके और एक लिंक दी गई है उसमें भर दें, अपने जिले के संगठन को, राज्य के संगठन को सूचना दे दें कब से आप कितनी सेवा दे सकते हैं, 15 दिन की, 7 दिन की, 2 दिन की, जितनी भी देना चाहते हैं आप जरूर बताएं। ये राष्ट्र सेवा के लिए कार्य है। चलिए आप अनुलोम विलोम करते हुए कोई अगर हल्का सा भजन अगर देना चाहता है तो ले सकते हैं। अभी हमारे पास 9 मिनट है, हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा, गुरु सेवा, धर्म सेवा अवश्य करना चाहिए। अभी शुरुआत हुई है। हमारे प्रदीप जी, भाई भ्राता जी ने निर्देश किया है, उनका स्वागत है। रंजना जी ने किया है, तो दोनों आप कंफर्म कर लें और आप दोनों का स्वागत है। रंजना जी कहे आप। जी, आदरणीय रंजना जी, स्वागत है आप। जी, आज अनुलोम विलोम में मैं एक वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज का भजन, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन, भारत की इस आजादी पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन, मुश्किल से पाया है स्वराज, प्रिय बापू का है सिरताज, कई वीरों ने कुर्बानी कर सुख के दिन बीताए, आज मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे, अरे तू सुन, हम न किसी को डराएंगे, ना किन से डर पाएंगे, सबको मित्र बनाने में हम अपना हाथ
बटाएंगे। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, लुचपत खोरी हम न करे, झूठ मिलावट दूर करे, सब बातों पर हम जिए, पिछड़ी जाति के साथ करे। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, चरित्र भारत का है धन, विशाल भारत का है मन, कहता टुकड़ा ना नया जमाना, नवनिर्माण करेंगे हम। मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, भारत की इस आजादी पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, मेरे प्यारे सुंदर भारत पर दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन। जी ओम, धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय हिंदी। मेरे प्यारे भारत पर किसी की नजर न लगे, किसी की नजर न लगे, और हम सब ये करते रहे। प्राणायाम हम सब ने किया। लोग अपने, अब हम चलते हैं उद्गीत प्राणायाम, हास्यासन, सिंहासन के साथ हम आज के प्रथम सत्र का समापन करेंगे। हम 3 बार प्राणायाम लें और इसके बाद हम आंख बंद किए रहेंगे उद्गीत प्राणायाम। आंख बंद रखें और दीर्घ प्राणायाम 3 बार करेंगे। ओंकार का उच्चारण नाद के साथ जो साथ
गुरु का हे प्रभु, हम से जो बन पड़ता हम कर्म अच्छे से प्रयास करें, ऐसी हमें बुद्धि हमारी शुद्धि, वाणी विचार शुद्ध बने रहे, ऐसी कृपा करें। दोनों तलियों को ऊपर उठ के और तालियों को रखते हैं और आंखों पर लगाया, आंखें पर लगा और आंखें खोल ले। तो हम चलते हैं सिंहासन वज्रासन में आ जाए। इसमें शेर की आवाज, शेर का जीव निकालता है। एक बार और बहन जी तो हंस रही है। जब हंसना है तो नीचे मुंह के ऊपर दबा रही है। सुदीप भाई को कहते हैं, हंस जाओ। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी दादू को हंसना नहीं आ रहा है क्या? है तो खोल के हंसो। केवल बाकी हाँ, ये हंसी निकली है। देख रहे? हंसी आती है। प्रदीप भाई जी देख रहे? चलिए, बहुत सुंदर, आप सबको प्रणाम। और ये पहला सत्र का समापन हम शांति पाठ करते हैं।